हेलो, ये बस आऊँ आधा घंटा में। लोगों का मकान बनाना, सतह भरनी, हमारा तो खैर नहीं बना है लेकिन लोगों का तो बनाते हैं। ये तो आदमी लोग का काम है, फिर हम औरत होके कर रहे हैं। गीता नाम है मेरा, जैसमंद से हूँ, बांसवाड़ा रोड पे पड़ता है जैसमंद झील, वहाँ की हूँ। और अभी लेंटर भरने का काम करती हूँ। क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग का। तो बड़े बड़े बिल्डर है, उनसे भी मिलके काम करती हूँ मैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि हमारे साथ 20-30 लेबर हमेशा हमारे आगे पीछे रहती है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है और आराम से हम काम करके निकल जाते हैं। और लोगों का मकान बनाना, सतह भरनी, गुनाह तो नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा तो खैर नहीं बना है लेकिन लोगों का तो बनाते हैं। एक महिला ठेकेदार के रूप में निर्माण क्षेत्र में काम हासिल करने का संघर्ष केवल सीमित संसाधनों तक नहीं रहा, बल्कि महिला होने के नाते खुद को हर बार साबित करने का भी दबाव रहा। जब पहले बार काम करने जाते तो कोई भी यही सोचेगा महिला कैसे काम कर सकते है। उसके लिए तो हम आगे वाला भी सोचेगा कि हमारे को काम दे कि नहीं दे, बिगाड़ देगा। इधर कहीं गए थे, नवरत्न में गए थे हम, तो कोई इंजीनियर था, तो बोले ये लेबर क्या काम कर सकते हैं। तो हम काम थोड़ा बहुत जानते हैं तो आ गए। आपको नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, इतनी लेबर का अगर नहीं करवाना तो पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि काम तो कराने में पैसे कैसे देंगे। तो मैं कि रोक क्यों रहे हो, फिर हम काम करने आए हैं। आप तो इंजीनियरिंग करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन हम तो बिना पढ़े हुए लोग हैं। तो बीच में हमने थोड़ा सा ये भी बताया मेरे को, तुम पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे होते तो हम भी आपकी तरह इंजीनियर बनते, लेकिन हमारा किस्मत में तो यही है भाई, देखो पत्थर डालना, रोड़ी डालना, गिट्टी डालना, तो आपके काम है तो आपको ये नौकरी दिए था, हमारा आपके नीचे हमारे को दे दिया काम, तो हम भी करेंगे ना आपके साथ। आप क्यों मना कर रहे हो, हमारे को यूँ बताया। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। मैंने तो कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि ये काम मैं सब मैं करूँगी, कभी दिमाग में भी नहीं था, दिल में भी नहीं था। लेकिन पता नहीं अपने आप आगे आगे बढ़ती। आज तो कई सारी जब मार्केट में जान पहचान भी है, बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग हैं जहाँ औरतों को जाने में दिक्कत भी होती है, लेकिन उस जगह मैं जाके काम कर लेती हूँ। पहले मतलब डर लगता था, महिला को लेके जाते हैं साइटों पे, जैसे बाहर के लोग, अपने यहाँ एरिया के लोग तो बहुत कम रहते हैं, सारे बाहर के लोग रहते हैं, तो एक दो हमारे साथ रखते हैं तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उल्टा कुछ काम हो गया तो मेरे तो दिक्कत हो जाए। दिन कैसे निकलता है? सुबह तो हम उठते 7 बजे, थक जाते हैं पूरा दिन काम करके। सुबह 7 बजे उठते हैं तो हमारा खाना वाना नाश्ता वगैरह होता है तो ठीक, नहीं बाहर से भी कर लेते हैं, झूठ बात नहीं बताते। सुबह टाइम हमारे पास रहता ही नहीं है, तो हम सुबह चाय जो भी बना के नाश्ता करके निकल जाते हैं। फिर हम चौराहे पे जाते हैं, हमारे मिलने वाले हैं, आगे से कहीं ऑर्डर है हमारे पास काम का, तो हम उन लोगों से मिलते हैं, भाई कौन कौन हमारे साथ काम पे आ रहा है, जो हमें अच्छा लगता है, हाँ ये लोग मेरे को टाइम से काम करके दे देंगे, उन लोगों को ही पकड़ते हैं हम। बहुत सारे लोग काम भी नहीं करते तो टाइम से निपटते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी मिल भी जाते हैं, रात लेट भी हो जाते हैं, रात को 11 बज जाती है, 12 बज जाती है, लेट हो जाते हैं। काम ही ऐसा है, गिट्टी का तो भारी काम है, सबसे हेवी काम है। तो सुबह हम उनसे मिल लेते हैं, फिर हमारी लेबर हो जाती है तो हम 8-9 बजे तक साइट पे पहुंच जाते हैं। फिर साइट वाले फ़ोन करते रहते हैं, कहाँ है। हमारे को रास्ता में झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेते हैं होता है ऐसा, झूठ नहीं बोलते तो वो आगे वाले पहुँचेंगे कहाँ दिए, तो अभी तक वहीं से है, यहाँ आएंगे कब आएंगे, ये दूर होता है तो थोड़ा झूठ भी बोल लेते कि भाई हम 10 मिनट में 5 मिनट में पहुँच रहे, ऐसे करते करते हम पहुँच भी जाते। तो काम धंधे में ऐसे होता है, सुबह 5 मिनट 10 मिनट के लिए झूठ बोलना पड़ता है, टाइम से नहीं पहुँचते। तो किसी साइड पे ऐसे लोग हैं, टाइम से लेबर नहीं जाती है तो बाहर निकाल देते, आए वैसे वापस जाओ, तो ऐसे करते हैं। इसलिए हम थोड़ा आगे वाले का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, भाई नहीं हम नहीं बोला 10 मिनट में आ रहे, तो हम रास्ते में थे, कहीं फंस गए थे, ऐसा कुछ बोलते करके
वो दिन तो हम कर लेते हैं, जैसे तैसे दिन गुजार लेते हैं। फिर पूरा दिन काम करके शाम को हम वापस वहीं आते हैं, जहाँ से गए सोपटी पे वहीं आ जाते। फिर हमारे सबके अलग अलग रास्ता बन जाता है, वो उनके घर, मैं मेरे घर। कोई साग सब्जी ले, कोई किसी को कोई राशन पानी ले, कुछ भी करे, तो मैं भी वहाँ राशन ले लेती हूँ। फिर अपने अपने, फिर वो बोलते हैं कि सुबह यहीं मिलेंगे, कल काम हो तो यहीं मिलेंगे। जिसको भी आना चाहते हैं, अच्छा लगे काम, और नहीं आना चाहता वो नहीं बोलेंगे। तो फिर हम वह सुबह वापस दूसरे दिन सुबह 8 बजे का टाइम देते, 8:30 का टाइम देते, हम वहाँ पहुँच जाते। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और थोड़ी बहुत थक जाते तो बैठ जाते हैं, फिर नहाएंगे, फिर आराम से खाना बनाएंगे। 10-11 बज जाएगी, 11-12 तो बज ही जाता है। मजदूर के तौर पर काम करते हुए ठेकेदार बनने में मुझे कई साल लग गए। पहली बार ठेकेदारी करने के बाद जो साहस मिला, उससे आगे की राह बनती गई। बेलदारी करी, कारीगर को मसाला देना, ईंटें देनी, रेती लेके चढ़ना, गिट्टी लेके चलना, उसको मिला के देना। फिर वहाँ पे एक ठेकेदार ने बोला कि आपके पास मतलब आरसीसी का ये है, मतलब औजार वगैरह कुछ है क्या? तो मैंने बोला औजार तो नहीं है मेरे पास। तो एक मेरे भाई साहब हैं यहाँ, उन्होंने बोला कि औजार जो तगारी पावड़ा जो भी है औजार खरीद लेना, मेरे वहाँ बहुत ग्राहक आते हैं मकान के ठेकेदार, तो उनको ज़रूरत पड़ती है लेबर की, तो तू ले जा सकती है लेबर को। मैं बोलो मेरे को डर लगे, मैं नहीं जाऊँ, पता नहीं वो मेरे को शाम को पैसे देगा कि नहीं देगा। मैं फिर लेबर लेके जाऊँ, फिर शाम को काम करके आऊँ, पैसे नहीं दे फिर आपको देना पड़ेंगे। ऐसा करे रिक्शा लेके थोड़ा बहुत काम करा मैंने फर्स्ट में, उसमें से भी थोड़ा बहुत वैसा कोई काट लेता हमारे। बोले तुम्हारे को हमने काम दिया, सेंटिंग वाले बोलते 1000 रुपया हमारे को चाहिए, आपने भरा ही ली। मेरे को हमारे को तो मिल नहीं रहे, आपको कहाँ से देंगे हम? कोई 10,000 का काम है 8 में करवा रहा था, हमारा तो कमीशन होता है जो तो हमारे उनके पास ही रह जाता, फिर हम क्या देवे आपको? तो फिर ज़्यादा करके दो हमें, हम दे देंगे आपको। और कई पार्टी पैसे नहीं देती है, ये भी है। कई जगह बाकी थे पैसे, जो तो मैंने ये अपने ऑफिस से लिए, बात करके शिकायत करी, करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत बार 5 साल हो गए तो क्या करते, वो मेरे मेहनत के पैसे थे, ऐसे कैसे खा जाए वो। हम लोगों के घर बनाते हैं, उदयपुर में मेरा भी एक घर हो, इस सपने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मेरे काम की वजह से मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाई। किसी के मकान में रहते तो यही सोचते थे कि हमारा अपना भी घर होगा तो हम रहेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, पैसे कहाँ से लावे इतने। तो धीरे धीरे ये छोटा मोटा काम करके हमने पैसे थोड़ा इकट्ठा करा, इकट्ठा करके फिर यहाँ पार्टी से जहाँ भी काम करने जाते तो 1-2 जनों को बता रखा, तो उन्होंने बोला इधर कहीं होगा खाली जगह प्लॉट मिलते हुए तो आपको बता देंगे। काफ़ी टाइम निकल गया, मतलब निकलने के बाद उन्होंने फिर मेरे को बताया कि एक जगह है तो अगर तू ले तो एक और खाली पड़ा है। तो मैंने सोचा कहीं ऐसे नहीं पैसे वैसे खा जावे ये लोग, ने अपन वापस रोड पे आ जाए, थोड़े बहुत किए जो जावे, ज़्यादा नहीं थे, 50,000 रुपये थे। तो मेरे को बड़ी मुश्किल से तो इकट्ठे करे मैंने इधर उधर करके, और ये भी खा जावे थे। इन बड़े लोगों का क्या पकड़े अपन, वो तेरी मेरी मैं आ जाता, अपन तो बात ही नहीं कर सकते। ऐसा करके मेरे को एक बार देख के आऊँ, फिर उनको बोला हम देखने आएंगे एक बार आपके वहाँ, आ जाना। तब जाड़ी थी यहाँ, तो 2-3-5 साल बाद में, 5 साल हाँ गुजर गए होंगे। उसके बाद में आई तो यहाँ तो 2-3 मकान और भी हो गए। फिर मेरे को अच्छा लगा, मेरे को हम बना लेंगे, थोड़ा कोई और बना लेगा। ऐसा करके ये ले लिया मैंने। मेरे को भाई देख मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं दूंगा लेकिन तुम्हें टुकड़े टुकड़े में दूंगा, मतलब आधे आधे करके दूंगा। मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चा छोटा है मेरा, और मैं खुद ही दूंगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े में दूंगा आपको। तो बोले वो भी मान गए, कोई बात नहीं लेकिन जल्दी देना। मेरे को ठीक है, मेरा काम भी उस समय GBS हॉस्पिटल चल रहा था, महाराणा भोपाल में चल रहा था। तो मैंने सोचा
कुछ भी हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इसका ज़मीन का पैसा दिला दे तो इतने पैसे हो जाए तो बहुत है। फिर छोटा मोटा झोपड़ी बना के रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन अपना ज़मीन तो है। तो 80,000 रुपये फर्स्ट में मैंने उनको दे दिए। फिर धीरे धीरे 20,000, 30,000, 20,000, 30,000 आते रहते हैं। उनको देती गई। 5 साल तो मेरे को पैसे देने में लग गया। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करे। मैं एक एकल माँ हूँ। मेरे बीमार होने के बाद उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैं बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था और ये 10वीं में पढ़ रहा था। तो पैसे ये रोज़ इसको मैं 10-20 रुपये मैं देती हूँ, तो मैं काम पे नहीं जाऊँगा तो इसको पैसे कौन देगा। तो ये धीरे धीरे वहाँ बच्चों के साथ में काम पे जाने लग गया। इसकी उम्र नहीं थी काम करने की, मैंने इसको कभी काम करवाया ही नहीं था। लेकिन एकदम मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद में देने वाला कोई था नहीं, तो ये धीरे धीरे इसकी लालच बन गई। ये सौराहे पे इसके हाथ में मतलब 500 की नोट आ गई, कहीं छोटा मोटा काम कर लिया 200 रुपये आ गए, ऐसे साइटों पे चले जाता। फिर लड़ाई झगड़ा करके मैंने इसको 10वीं तक पढ़ाया। मेरे को कुछ भी कर 10वीं का पूरा पास कर, तो परीक्षा दिलाई और 10वीं पास करवाया। उसके बाद ये जाना ही छोड़ दिया। मेरे को तो ओपन में कर ले 12वीं, तो आगे बोले कहीं नहीं है वहाँ, कहीं करना है 10वीं तक पढ़िया जो खूब हो, तो भी तगड़ी नाकनी से मारो। कोविड के समय हम अस्पताल के निर्माण कार्य में थे। इस दौरान हमने मरीजों के लिए व्यवस्थाएं भी की। कोरट से मेरे वो निकाला था, मेरे नाम से कार्ड निकाला था। 10-10 लेबर ले जाके खाट बिछाने, बिस्तर बिछाने, कमरे के अंदर सफाई करवाना। ये पता नहीं हमारा काम तो अधूरा था और पकड़ के लाके वहाँ सारे भर दिए लोगों को। तो वहाँ सफाई तो कुछ थी नहीं और दरवाजे सब क्लियर नहीं था और लोगों को लाके वहाँ रखना शुरू कर दिया। यहाँ पे महाराणा भोपाल में ये मेन सिटी में पड़ता है, यहाँ पे लाए तो बवाल हो जाता है। तो हमारे वहाँ एक तरफ था तो पूरा वहाँ लाके भरा। फिर हमारा कार्ड बनाया, हम लेके जाते तो एक कमरा, 2 कमरा, एक कमरे में 2 खाट 3 खाट लगा के। कोरोना में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, हम लोगों की सेवा करते। हॉस्पिटल में सब मुंह बांधते और उसी भीड़ में हम रह के छोटे बच्चे को दूध भी पिलाते। तो बच्चे को तो दूध चाहिए ना। फिर पूछते मैं दूर रह के, मेरे को क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं ये बच्चे, तो बोलते ये दूध के लिए। अब उन लोगों को तो कोई दूध देता ही नहीं। फिर मैं मंगवाती 1-2 किलो दूध गर्म करके दे देती थी। वो बोले दूध दे रही है, पैसे लिया इनसे, मेरे को नहीं लिया। पैसे लेगी तो तू भी कोरोना में जोड़ी जाएगी और तेरे को डाल देंगे अंदर। मेरे को नहीं चाहिए पैसे, तो पैसे लेने नहीं देते। मेरे को कोई बात नहीं, मत लेने दो, 1,000-2,000 रुपये ख़त्म करें। मेरे को क्या है 1,000-2,000। लेकिन बच्चे बहुत रो रहे थे, बहुत पैसे वाले लोग थे वो। लेकिन वो मेरे को बताते आपको कहीं देखे कभी हमारा उधर आना, इसके लिए हम थोड़ी जाएंगे। क्या बता वो मेरे से मांगते होंगे, मैंने उनको दे दिया बस। ये हमने भी कई सारा यूँ मुसीबत में निकले हैं, तो कोई मुश्किल में आ जाता है, कोई जाता है नहीं आना चाहता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। ते कोलम कतरा भरिया है? हाँ ये फोन करी रहा बाजू। ठीक है बरो, ये टोपी वोपी सब भर जाओ, आधा घंटा में आऊँ।